गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा वेक्टर से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है लेट ओ ए बी सी बी ए टेट्राहेड्रॉन हुज एजेस आर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इट मीन्स ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है। इफ ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर, OB vector is B vector, and OC vector equals to alpha time A vector plus B vector plus beta time A vector cross B vector. Then alpha into beta whole square equals to P by Q given है, where P and Q are relatively prime natural numbers. ठीक है, देन हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ Q अपॉन 2P। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ कि इसमें हमें एक टेट्राहेड्रॉन गिवन है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तो मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इसके जो एजेस हैं वो यूनिट लेंथ के हैं। इस पॉइंट को हम ओ नेम दे रहे हैं। ये मेरा ए हो गया, ये बी एंड ये सी। ठीक है, और बोला है ओ ए वैक्टर जो है वो मेरा ए वैक्टर के इक्वल है एंड ओ बी वैक्टर बी वैक्टर के इक्वल है एंड ओ सी वैक्टर इस फॉर्म का गिवन है। ठीक है, तो इनकी हर एक की लेंथ ही यूनिट है। तो इट मीन्स जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होगा वो मेरा 1 हो जाएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर होगा वो भी 1 होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी वेक्टर जो होगा वो भी 1 होगा। ठीक है, आगे हमें अल्फा और बीटा में रिलेशन फाइंड करना है। तो एक रिलेशन तो हम यहीं से फाइंड कर सकते हैं कि जो ओ सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ओ सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होगा वो मेरा ओ सी वेक्टर डॉट ओ सी वेक्टर ही होता है। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है। तो ओ सी वेक्टर है मेरा अल्फा टाइम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड प्लस बीटा टाइम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है इसी के साथ अल्फा टाइम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड प्लस विद बीटा टाइम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, और इक्वल्स टू है हमारा 1। ठीक है, आगे हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले टर्म का कर रहा हूँ। तो वो जब इस वाले टर्म के साथ जाएगा तो ये बनेगा मेरा अल्फा स्क्वायर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड डॉट विद एक वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस जब हम इस वाले टर्म का डॉट प्रोडक्ट इस वाले टर्म के साथ कर रहे हैं तो ये बनेगा अल्फा बीटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड डॉट विद ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, एंड जब हम इस वाले टर्म का इस वाले टर्म्स के साथ करेंगे तो ये वापस से यही बनेगा, तो ये ट्वाइस हो जाएगा। प्लस जब हम लास्ट वाले टर्म का इस लास्ट वाले टर्म के साथ करेंगे तो ये मेरा बनेगा बीटा स्क्वायर एंड ये बनेगा मेरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट विद ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 1। आगे हम इस वाले टर्म का भी इस वाले टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर। जब मैं ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बनेगा एंड प्लस बी वेक्टर को जब ए वेक्टर से किया तो वापस से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बनेगा, तो ये ट्वाइस हो गया। प्लस बी वेक्टर को जब बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कराया तो ये मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, एंड प्लस आगे ये बनेगा अपना ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा एंड जब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये बनेगा मेरा ए वेक्टर डॉट विद ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर डॉट विद ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, एंड प्लस बीटा स्क्वायर ये है अपना मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हमें मालूम है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है
वो बनेगा मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड साइन थीटा एन कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ये पूरा, ठीक है, और इक्वल्स टू मेरा 1 है। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये मेरा बनेगा अल्फा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मेरा 1 है तो ये 1 स्क्वायर 1 बन गया, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी मेरा 1 है, प्लस ये ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो ये बनेगा मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा, ठीक है, एंड प्लस आगे बनेगा अपना यहाँ से 2 अल्फा बीटा, और ये वाला टर्म हमारा क्या होगा, इस वाले टर्म में अगर देखा जाए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर के साथ, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, तो डॉट प्रोडक्ट मेरा 0 आ जाएगा। इस तरह से ये वाला टर्म भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड लेना है इस वाले पूरे टर्म का, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मेरा 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी मेरा 1 है, और ये जो थीटा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में ये कितना है, क्योंकि ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है जिसकी हर एक साइड 1 है। अगर मैं इसके बेस की बात करूं, इस टेट्राहेड्रॉन के इस वाले बेस की, तो इसकी हर एक साइड मेरी 1 है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, तो उसका हर एक जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, तो ये बन गया मेरा साइन 60, ठीक है, एंड एन कैप इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 1। आगे ये अपना बनेगा यहाँ से 1 + 1, ये तो हो गया 2 अल्फा स्क्वायर बाहर है, एंड यहाँ से प्लस के 2 × ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी 1 है, और ये थीटा हमने अभी देखा 60 डिग्री है, तो ये cos 60 मेरा कितना हो जाएगा 1/2, प्लस ये पूरा टर्म मेरा 0 हो गया है, प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से ये साइन 60 डिग्री मेरा √3/2 हो गया, ठीक है, और एन कैप का जो है मैग्नीट्यूड वो मेरा 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 हो गया, और इसका हमें स्क्वायर करना है इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हमारा आया ये, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस ये बनेगा 3/4 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा और सॉल्व करके लिखूं तो ये बनेगा मेरा 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो एक रिलेशन हमारा यहाँ से आ गया है, ठीक है। अब हम दूसरा रिलेशन कैसे फाइंड करें, और वही मेन टास्क है इस क्वेश्चन का कि कोई और रिलेशन हम कैसे फाइंड करें। तो दूसरा रिलेशन हम इस टेट्राहेड्रॉन से ही फाइंड करेंगे, तो इसे मैं नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ। दूसरी कंडीशन फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस O को हम ओरिजिन ही लेट कर रहे हैं, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो नल वेक्टर हो जाएगा, और A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मेरा A वेक्टर हो जाएगा, और B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस नीचे वाले जो ट्राइंगल है OAB में इसका हम सेंट्रोइड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो सेंट्रोइड होगा उसको मैं लेट कर रहा हूं, क्या P लेट कर लेता हूं, ठीक है। तो जो P का पोजीशन वेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, इट मीन्स OP वेक्टर, तो वो हमारा आ जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर एंड प्लस नल वेक्टर अपॉन 3, ठीक है। तो इससे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 3 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया OP वेक्टर, यहाँ P पॉइंट हो गया। अब अगर मैं इस P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो वो मेरा C से पास करेगा इस A वेक्टर और B वेक्टर के प्लेन के, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो मेरा किससे पास करेगा, C से पास करेगा। तो हमारा जो PC वेक्टर होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वो मेरा हो जाएगा OC वेक्टर माइनस OP वेक्टर, ठीक है। और OC वेक्टर की हमें वैल्यू गिवन है, वो था मेरा अल्फा टाइम A वेक्टर प्लस B वेक्टर एंड प्लस बीटा टाइम
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, एंड माइनस ओपी वेक्टर हमने निकाला है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 3। तो ये अपना बन जाएगा, यहां से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन दोनों टर्म्स में से मैं कॉमन ले लेता हूं, तो वो आ जाएगा अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये बच जाएगा मेरा अल्फा माइनस 1/3 एंड प्लस बीटा टाइम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पीसी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है ए वेक्टर और बी वेक्टर के, तो पीसी वेक्टर मेरा जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है पीसी वेक्टर की वो कहीं ना कहीं लैम्डा टाइम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही आएगी। यहां से अगर हम कंपेयर करें तो ये बनेगा अल्फा माइनस 1/3 इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस बीटा टाइम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो मेरा इक्वल होगा किसके, लैम्डा टाइम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, ठीक है। तो यहां पर हम देखें तो जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का टर्म हमारे पास नहीं है, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अल्फा माइनस 1/3 इक्वल्स टू क्या बनेगा, 0। तो यहां से मेरे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/3। और पीछे हमारा रिलेशन आया था अल्फा और बीटा में 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर मैं अल्फा की वैल्यू लगा देता हूँ, तो ये बनेगा 12 टाइम अल्फा की वैल्यू 1/3 है तो ये 1/9 हो जाएगा, प्लस 3 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4। यहाँ से ये 3 से कैंसिल, 3 टाइम ये 4 टाइम, तो 3 बीटा स्क्वायर मेरा बन जाएगा 4 माइनस 4/3 जो कि आएगा मेरा 8/3, एंड यहाँ से बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8/9, ठीक है। आगे हमें अल्फा इंटू बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर तो मेरा हो जाएगा 1/9 इंटू बीटा स्क्वायर हमारे पास आ गया 8/9, तो ये बन गया मेरा 8/81, ठीक है। इसे मैं वहाँ पर लगा देता हूँ, तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी 8/81, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें गिवन है कि ये P अपॉन क्यू के इक्वल है, वेयर P और Q को प्राइम के नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से P की वैल्यू तो हो गई 8 और Q की वैल्यू हो गई 81। तो हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर Q अपॉन 2P, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 81/16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अब अगर मैं 16 का डिवाइड लगाऊं तो ये आएगा मेरा 5.06 के अराउंड, ठीक है। और 5.06 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा कितना हो जाएगा, 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो 5 आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।